श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और कल है कार्तिक मास के महीने का पड़ने वाला मंगलवार का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो आपके बच्चों से संबंधित हो, बीमारियों से संबंधित हो, कोई ना कोई एक परेशानी बीमारी आपके परिवार में लगी हुई है, कोई संकट आपके परिवार पर गहराया हुआ है, तो कार्तिक मास के मंगलवार के दिन इस त्रिशूल वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। बिना किसी को बताइए उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा घर के सारे संकट तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी आज के इस वीडियो से आपकी कंप्लीट होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको त्रिशूल वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा हो या कोई भी बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति हो, है ना, बड़ा बूढ़ा आपके पति हो, कोई भी हो, अगर उनके साथ में इस तरीके की समस्या है कि उन्हें किसी की भी नजर लगती रहती है या फिर उनकी तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है, शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर वो हो चुके हैं, है ना, उन्हें किसी तरीके का कोई डर लगता है, कोई भय लगता है ना, या फिर बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सेल होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ऐसी हरकतें करता है जो कि नहीं करना चाहिए। तो अगर बच्चों के साथ, बड़े बूढ़ों के साथ नजर लगना, तबीयत का खराब होना, कमजोर होना, डर लगना, भय लगना, इस तरीके की समस्या अगर आपके परिवार में किसी भी बच्चे को है या बड़े को है या नहीं भी हो, तब भी इस वाले उपाय को जरूर करना कार्तिक मास के मंगलवार के दिन। केवल एक बार करके रख लेना, उसके बाद में आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है आप लोगों को, आपको जाना होगा, सिर्फ एक दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है ना। किस तरीके का दीपक आप तैयार करोगे इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर जो भी आप दीपक तैयार करोगे वो होगा गोल बाती का। कैसा? गोल बाती का एक दीपक आपको तैयार करना है और इसके अंदर या तो आप सरसों का तेल भरना। देखिए काफी सारे लोग कहते हैं कि हमें गाय का घी नहीं मिलता। गुरुदेव ने भी कहा कि गाय का घी मिलना काफी सारी जगह पर पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास सरसों का तेल तो होगा, कड़वा तेल कहते हैं, सरसों का तेल ले लेना, या फिर अगर गाय का घी मिल जाए तो ले लेना, ठीक है। एक गाय के घी का, गोलबत्ती का या सरसों के तेल का गोलबत्ती का दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाना मंगलवार के दिन, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना और उस दीपक को अपनी कामना कह के, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति चले जाना, अपनी कामना कह करके हनुमान जी के सामने उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना। अपनी कामना कह करके आपको क्या करना है, हनुमान जी का ये जो उल्टा पैर होता है, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान, गतिमान, रतिमान, इस तरीके से, तो ये जो उल्टा पैर है हनुमान जी का, ये भगवान गतिमान जी का स्थान होता है। आपको क्या करना है, अपनी कामना कहते हुए कि किस कारण के लिए आप आए हो, ये जो हनुमान जी का उल्टा पैर होता है ना, इसका ये जो सिंदूर होता है, जैसे जो नारंगी नारंगी सिंदूर लगा हुआ रहता है ना, ये थोड़ा सा सिंदूर आपको किसी भी कागज वगैरह के ऊपर आपको निकाल करके लेकर के आ जाना है, थोड़ा सा निकाल करके लेकर के आ जाना और घर पे लाने के पश्चात उसी सिंदूर को आपको क्या करना है, गैस पर या थोड़ी सी मोमबत्ती वगैरह किसी पर भी रख करके उसे जलाना है। जब आप उस सिंदूर को जलाओगे ना, तो वो इस तरीके से उसकी कालोच इकट्ठा हो जाएगी, वो काला काला हो जाएगा, मतलब वो एक तरीके का काजल बन जाएगा। उसके अंदर भी तेल मिश्रित होता है चमेली का, ठीक है, तो वो इस तरीके से काजल बन जाएगा। ये जो काजल तैयार हुआ है, आपके परिवार में जो भी बच्चा, बड़ा, बूढ़ा जिसके साथ में इस तरीके की समस्याएं है ना, आपको मंगलवार के दिन ये काम करना है, इस काजल को बना लेना है और उसके बाद से डेली जब भी बच्चा उठेगा नहाने धोने के पश्चात, केवल उसके सीने पर एक छोटा सा क्या कर देना है, इस तरीके से त्रिशूल का निर्माण करना है। क्या करना, केवल त्रिशूल का, इतना बड़ा नहीं बनाना, छोटा सा। या फिर कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति भी है ना, उसके भी अगर आप सीने पर इस तरीके से त्रिशूल का निर्माण मात्र आप कर भी देंगे ना, तो उस बच्चे को भय लगना बंद हो जाएगा, नजर लगना बंद हो जाएगा। अगर वो किसी गलत रास्ते पर, किसी ने जादू टोना विचार कर्म नजर लगाई हुई है, सारे दोष खत्म हो जाते हैं उस बच्चे के केवल एक त्रिशूल मात्र से।
लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। धीरे धीरे करके आपको इसमें सुधार दिखने के लिए लगेगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, इसे तो आप लिख करके रख ही लेना। इसका एक नियम के साथ किया जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। मनोकामना पूर्ति का कार्तिक मास के मंगलवार के दिन का इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता, जो कि आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करता है। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते। कितने चाहिए? 11 पीपल के पत्ते लेना। अब काफी सारे लोग कहते हैं भैया आप रिपीट कर देते हो उपाय को, वही वाले उपाय फिर बताते हो। भैया जिस दिन का जो उपाय है ना, मैं हमेशा वही वाला उपाय बताता हूं। ऐसा नहीं है अपने मन से कुछ भी चीज बना करके बना दूं, जो कि बहुत सारे चैनल वाले करते हैं। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे चैनल वालों के मैंने उपाय समझे हैं, जिन उपायों को गुरुदेव ने कभी कथा में बताया ही नहीं है। वो अपनी इच्छा से कुछ भी बताते रहते हैं, ताकि उनकी पब्लिक को, उनके जो भी व्यूअर्स हैं, उनको कोई नए नए उपाय देखने के लिए मिले। ऐसा थोड़ी ना होता है, जो उपाय है वही है। अब जो मंगलवार के दिन का उपाय है, वो मैं मंगलवार के दिन बता रहा हूं। सिंपल सी चीज है। 11 पीपल के पत्ते आपको लेना है, और थोड़ा सा लेना होगा आपको इस तरीके से। लाल चंदन मिल जाए तो लाल चंदन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको जो हनुमान जी का जो वो नारंगी कलर का सिंदूर लगता है वो मिल जाए तो वो ले लीजिएगा। ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको लेनी है। और थोड़ा सा लेना होगा मोली या कलावा। इस तरीके से मोली या कलावा आपको बहुत इजीली मिल जाएगा आपके अपने घर पर ही। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आपने 11 पीपल के पत्ते लिए हैं, इन सभी 11 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको लाल चंदन से क्या लिखना होगा? राम लिख दो, सीता राम लिख दो, जय श्री राम लिख दो, जो आपकी इच्छा। राम जी का नाम आपको लिखना है, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का सबसे सुंदर स्वरूप श्री राम का नाम लिखना है। ठीक है, और ये जो 11 पीपल के पत्ते हैं ना, आपको मोली में जो लाल रंग का धागा आपने लिया है ना, इसी के अंदर पिरो पिरो करके आपको इसकी एक माला बना लेनी है, कुछ इस तरीके से। मैं बनाने की कोशिश करो। ध्यान रखना, यहां पर आपको गिठान नहीं लगानी, केवल इस तरीके से अंटा मार देना, और फिर से वापस यहां पर जाकर के एक और पत्ता इस तरीके से लगा देना। फिर से वापस थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, फिर यहां पर एक पत्ता इस तरीके से लगा देना। ठीक है, जिनके ऊपर आपने राम लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको करना क्या है, पूरे 11 पीपल के पत्तों की माला बना लेनी है, और एक दीपक तैयार कर लेना है। मंगलवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में। एक गाय के घी का या सरसों के तेल का दीपक आपको हनुमान जी के सम्मुख में आपको प्रज्वलित करना है, और अपनी कामना कह करके उन 11 पीपल की पत्तों की माला को आपको हनुमान जी के गले में पहना देना है। गुरुदेव ने कहा 4 मंगलवार का क्रम होता है महाराज। जो व्यक्ति 4 मंगलवार इस उपाय को कर भी लेता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, आपके घर के सारे संकटों का नाश करने वाला उपाय है। घर के सारे संकट, चाहे कैसे भी संकट हो, चाहे बीमारी को लेकर के, धन प्राप्ति को लेकर के, किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है। पूज्य गुरुजी ने इसके बारे में एक कथा भी बताई थी, पंचमुखी हनुमान जी वाली कथा, है ना। तो इसके लिए एक, अगर आपने बजरंग बाण का पाठ भी किया होगा, उसके अंदर एक लाइन आती है, बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवई पूजी भली विधि सो बिली देव सबे मिली मंत्र विचारो, जहाय साय भयो तवही रावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में के पी संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब जब रावण का एक भाई था अहिरावन, जब युद्ध हो रहा था, तो ये उन्हें दोनों को मूर्छित करके, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित करके पाताल लोक में लेकर के चला गया था। अब वहां जाकर के जब हनुमान जी ने देखा, उनको बचाने के लिए हनुमान जी भी गए। हनुमान जी ने देखा कि भैया इसे हराना बहुत बड़ी मुश्किल की बात थी। इनको हराने का केवल एक ही तरीका था, इनकी मृत्यु का केवल एक तरीका था कि अलग अलग 5 दिशाओं में इसने 5 दीपक जला करके रखे थे, और अगर उन सभी दीपकों को एक साथ अगर कोई व्यक्ति बुझा देता है, एक साथ एक ही क्षण पर, है ना, वही व्यक्ति इसका श्रृंगार कर सकता है, मतलब संहार कर सकता है, इनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। तब हनुमान जी ने अपनी पूरी विद्या लगा करके, पवन पुत्र तो वो थे ही सही, पूरी विद्या, पूरा बल लगा करके उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया, जिसमें से एक मुख था वराह का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा उनका खुद का था, चौथा नरसिंह का था, और 5वां अश्व का था। इस तरीके से उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया, 5 दिशाओं में फूंक मारी, पूरी की पूरी सृष्टि से हवा खींच करके 5 के 5 दीपकों को एक साथ बुझाया, अहिरावन का नाश करके भगवान श्री राम को और भगवान लक्ष्मण जी को मुक्त करवाया था। और तभी से जाकर के ये वाली कथा चली हुई आ रही है कि अगर आपके घर में संकटों पे संकट बने हुए हैं, तो केवल एक पंचमुखी हनुमान जी का छोटा सा फोटो, ज्यादा बड़ा नहीं, जितना बड़ा मैं बना रहा हूं, केवल इतना सा फोटो अगर आपको मिल जाए तो वो लेकर के आ जाना, अपने घर के मंदिर में रख करके इसी फोटो का पूजन करना।
पूजन करने के पश्चात एक पान का पत्ता लेना, उस पान के पत्ते पर शहद से, मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और उस शहद से आपको पंचमुखी हनुमान जी का फोटो यहां पर चिपका देना है। थोड़ा सा आपको कुमकुम है ना, जो भी लाल चंदन वगैरह होता है, उससे इनका पूजन करना है। और पूजन करने के पश्चात किसी भी लाल धागे के अंदर इसे पिरो करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे पर आपको इसे लटका देना है अंदर की तरफ। पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितनी भी कैसी भी आपके बुरी दृष्टि बाहर से आ रही हो, वो वहां की वहीं से लौट जाएगी, आपके घर के अंदर तक प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।